हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो वो देखा होगा बड़ा सा तारा, देखा है? चांद के पास में एक बड़ा सा तारा चमकता है, देखा है? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। वो कोई तारा नहीं है, वो भगवान ने एक अलग से लोक बनाया है। भगवान कहता है कि जो भक्त मेरी शरणागति में आ जाता है, जो मेरे पास आ जाता है, उसके लिए तो मैं अलग से लोक बना देता हूँ। तो जमीन जायदाद के चक्कर में फंसे बैठे हो। कितनी जमीन मिलेगी यहाँ के? कुछ नहीं मिलने वाला है, साथ नहीं जाने वाला। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो गोविंद अलग से लोक बना देंगे आपके लिए। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा, पता है आपको? किसी को पता है पृथु जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा? नहीं पता। पृथु जी महाराज ने भगवान से कहा कि मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए। किस लिए? ताकि मैं भगवान की कथाओं को सुन सकूं। मैं अपने 2 कानों से भगवान की कथाओं को नहीं सुन पा रहा। 2 कान कम है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं, अगर हमारे रोम रोम में भी अगर जिव्या प्रकट हो जाए तो भी मेरी किशोरी जी के नाम का वर्णन नहीं कर सकती, मेरे बिहारी जी के नाम का वर्णन नहीं कर सकती। अगर इन 2 कानों से कहाँ तक हम गोविंद की कथा सुनेंगे? एक बार की बात है, 2 मित्र बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही दर्शन किया, एक मित्र ने कहा कि भाई मेरा मन है जाकर के एक बार और बिहारी जी की झांकी करके आऊं। मेरा मन है जाकर के एक बार और। क्या तुमने बिहारी जी को देखा नहीं? तो उसने पता है क्या का वर्णन नहीं कर सकते हम सभी। तब भी हम भगवान के नाम का वर्णन नहीं कर सकते। और पृथु जी महाराज की यही ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए थे जड़ भरत जी महाराज। कथा सुनी आपने? नहीं सुनी? जड़ भरत जी एक हिरण के बच्चे में मन होने के कारण है। एक हिरण के बच्चे में, देखो, एक हिरण का बच्चा था। एक संत थे जिनका जो कुटिया बना करके रहते थे। एक दिन की बात है, वो पूजन पाठ इत्यादि के लिए, अपने नित्य कर्म के लिए, शुद्ध जल लेने के लिए जैसे ही नदी के पास गए, नदी से एक हिरण का बच्चा बहता बहता नदी में आया और वो हिरण के छोटे से बच्चे को देख करके अपनी कुटिया पे लेकर के आ गए। और जैसे ही कुटिया पे लेकर के आए, ला करके क्या किया, उस बच्चे को पालने पोसने लगे। उस बच्चे में उनका क्या लग गया? मन लग गया हिरण के बच्चे में। मन किस में लग गया? हिरण के बच्चे में मन लग गया उनका। और मन ऐसा लग गया महाराज कि अब तो वो माला जपने के लिए बैठते, वो हिरण का बच्चा आकर के ऐसे ऐसे उनके सर से, अपने सर से उनको खुजलाता, तो माला करते उठ करके बच्चे को सहलाने लगते। भगवान के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाते, पीछे पीछे बच्चा दौड़ता हुआ जाता, पुष्प ना लेकर के बच्चे को लेकर के आ जाते। मतलब भगवान में जितना उन संत का मन था, वो मन किसमें लग गया? हिरण की बच्चे में। भगवान की ओर ले जाने को आपका माध्यम क्या है? भगवान की ओर ले जाने का माध्यम क्या है? पता है? मन। क्या है भैया? मन। कहा गया मन देव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से और मन ही करावत फजीत। ये मन ही है जो आपको गोविंद तक लेकर के जाता। अगर आपका मन है कि हमें कथा सुनने चलना है, तो भले कितनी भी बारिश आ जाए। कल माता जी उठ के घर नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि मन बिहारी जी के श्री चरणों में रखा हुआ था आपका। उनका मन हिरण के बच्चे में लग गया। उनका मन किस में लग गया? हिरण के बच्चे में। और आप बताओ, आपको मन कहाँ लगाना है? भगवान में। लेकिन किस तरीके से लगाना है? आप क्या कहोगे महाराज जी? अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, आपको घर में पता है कैसे रहना है? बताओ किस प्रकार से घर में रहना है? आप सभी माता जाने के लिए तैयार रहती हैं, काम वाली बाई बच्चे पालती है, लेकिन उसका मन क्या आपके बच्चों में लग जाता है? बताओ मुझे भाई। काम वाली बाई आपके घर का सारा काम करती है,
आपके घर का झाड़ू से लेकर के खाने से लेकर के सब काम करते, लेकिन मन में क्या रहता है कि मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे अपने बच्चों को देखना, अपने पति को देखना। बताओ रहता है कि नहीं रहता है भाई? वो आपके घर पे काम करने के लिए आती है, सारे काम करती है, लेकिन मन कहाँ रहता है भैया? मन रहता है अपने घर पे। आपको क्या करना है? आपको भी संसार में काम वाली बाई बन के रहना है, संसार के समस्त कार्य करने, लेकिन मन तो बांके बिहारी में लगा करके रखो, मन गोविंद में लगा करके रखो। कार्य काम वाली बाई की तरह संसार के समस्त कार्यों को आप करो, लेकिन मन को कहाँ रखना है? मन को भगवान के चरणों में रखना है। जिस प्रकार से काम वाली बाई का मन अपने घर रहता है, उसी प्रकार से आपका मन कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन में रहना चाहिए। हर समय हर वक्त कहाँ रहना चाहिए? मन भगवान के श्री चरणों में रहना चाहिए। लेकिन आपका क्या सिस्टम है? काम करती हो ससुराल में, मन कहाँ रहता है? मायके में, कभी नंद के घर, कभी अलवर, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ मन रहता है। अगर कहाँ कहाँ मन गया तो पता है भरत जी महाराज वाली कहानी आपके साथ होगी। उनका मन हिरण के बच्चे में लग गया तो 3-3 जन्म लेकर के आए। एक मृगा के कारणे बही 3 दे, तुलसी तिनकी कागती जिनके नाते अनेक। एक हिरण के बच्चे के कारण 3-3 जन्म लेकर के आना पड़ा। जब भरत जी महाराज को सोचो, आपके तो कितने रिश्ते हैं, कमी है रिश्तों की, संसार भर के रिश्ते भरिया मूक बधिर बन करके घर में रहने लगे। घर में मूक बधिर बन करके रहने लगे। जैसा देती उनकी भाभी, पता है क्या करती उनकी भाभी? उनके लिए उनके भाइयों का जो झोंपन बचता ना, उसको उनको खिला देती, लेकिन बड़े प्रेम से उसको भी पाते थे भरत जी महाराज, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। उनके पिता ने उनको गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया। संसार की माया में बांध देंगे, इसलिए संसार में तो सरल बनकर के रहना चाहिए, सीधा बनकर के रहना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति जितना सरल होता है उतना ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सरल व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है, गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। और भरत जी संतान और स्त्री का हरण करता है, वो ताम मिश्र नाम के नरक में जाता है। सोचो, लोग जो धन हड़पने में लगे हुए हैं ना, जो भी दूसरे का धन, संतान और स्त्री का हरण करता है, वो ताम मिश्र नाम के नरक में जाता है। और जो भी अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट पालन के लिए जीवों को मार मार करके खाते हैं ना, वो पता है कौन से नरक में जाते हैं? वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। और पता है वहां जाने के बाद महाराज क्या होता है? जिस प्रकार से आप कढ़ाई में डाल करके पूरी पकौड़ी तलते हो कि नहीं तलते? यम के दूतों ने आपको उठाया, कढ़ाई में डालो, तल करके बढ़िया छान करके प्लेट में डाल देंगे आपको। सोचो, अगर आप अपना पेट पालने के लिए जीवों की हत्या करोगे तो कुंभी पाक नाम के नरक में जाओगे, जहां पर यम के दूत आपको पूरी पकौड़ी भजिया की तरह तल के बाहर निकाल के रखेंगे। और कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, संत और वेदों का विरोध करता है, इनके विपरीत चलता है, वह व्यक्ति काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। जो कहता है कि वेदों में गलत लिखा हुआ है, जो शास्त्रों का विरोध करता है, वो व्यक्ति काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। यहाँ यम के दूत तपी हुई भूमि पे उसको छोड़ देते हैं। सोचो, गर्मियों के दिनों में जब धूप रहती है, आप घर से बाहर नंगे पैर नहीं रख पाते,